हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी के ज़रिए जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन बिहार में लिया जा रहा है उसके सिलेबस को डिस्कस करने जा रही हूँ। उसमें हम लोग बात करेंगे जो सिलेबस इन लोगों ने दिया है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन सा पेपर क्वालिफाई है, कौन सा नहीं है, क्या क्या सब्जेक्ट है। वैसे सिलेबस तो उन लोगों ने डीपली नहीं दिया है, पर जो भी इन लोगों ने दिया है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, ये रिक्रूटमेंट रूल जो आया है गाइडलाइन अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 के अकॉर्डिंग उसका जो ये दिया गया है सिलेबस कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, ड्यूरेशन एंड टोटल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और वो इस तरीके से होगा। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है जिसमें लैंग्वेज होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, उसमें 100 मार्क्स का होगा। वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट 1 जो है 25 मार्क्स का इंग्लिश, पार्ट 2 में 25 मार्क्स होंगे। उस 25 में से आप हिंदी, उर्दू और बंगाली लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है। तो पार्ट 2 में जो 75 मार्क्स का है उसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली जो आप चूज़ करेंगे उसमें से 25 मार्क्स और 25 मार्क्स कंपलसरी है इंग्लिश के लिए। तो ये 2 पार्ट में पेपर 1 होंगे जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स के हैं। इसमें 100 में 30% लाना है, मीन्स 30 मार्क्स लाना है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 में जो पार्ट 1 है, पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये हर टीचर के लिए प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए ये पेपर 1 जो है कॉमन रहेगा। सबको पेपर 1 का एग्ज़ाम देना है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी रहेगा, पार्ट 2 में हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज एंड बंगाली लैंग्वेज। कैंडिडेट हैज़ to opt any one of the 3 languages. Candidate has to obtain minimum 30% marks in this paper. 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर 30 मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पेपर 2 जो है, जो जनरल स्टडीज़ है, वो हर लेवल के लिए अलग अलग है उसका सिलेबस। जैसे पेपर 2 है जनरल स्टडीज़ के लिए 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटा टाइम रहेगा इसमें और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 रहेंगे। ये प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए है। इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट होगा। द क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। ये जो प्राइमरी लेवल तक के स्कूल तक का आएगा, जैसे 1 to 5 के लिए तो 1 to 5 के ही क्लास से आएगा, बट जो इसका स्टैंडर्ड रहेगा वो 12th लेवल तक का स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि ये कह रहा है आपसे कि प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अगर 1 to 5 के लिए 12th कंपलसरी है कि 12th होना चाहिए, बीएड और डीएलएड होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। तो 12th लेवल तक का उसका क्वेश्चन की जो हार्ड होती है, स्टैंडर्ड होती है, वो रहेगी, लेकिन 1 to 5 का ही सिलेबस रहेगा, उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। अब आते हैं सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़ जो कि सेकेंडरी स्कूल के लिए। इसमें भी 150 होगा, 2 पार्ट में ये डिवाइड है। पार्ट 1 100 मार्क्स के लिए, पार्ट 2 50 मार्क्स के लिए। इसमें पूरी तरह से डिफाइन करके दिया हुआ है, लेकिन प्राइमरी में 150 होंगे। ये 150 में कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आएंगे ये यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि बिहार के बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रखा है कि 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा और 50 मार्क्स में आपकी इंटेलिजेंसी टेस्ट होगी। अब उसमें क्या टेस्ट होगा उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि कितने मार्क्स का मेंटल एबिलिटी होगा, कितने का मैथमेटिक्स होगा, तो ये डिफ़ाइन नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न में है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए कि इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में सब्जेक्ट पेपर जो होगा कैंडिडेट हैज़ ऑप्ट एनी वन। सब्जेक्ट जो है कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट, जैसे हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। The question of subject paper will be related to the syllabus of the secondary school but it's standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate. इसमें भी यही बात है कि वो जो सब्जेक्ट रहेगा, पेपर रहेगा, उसका सिलेबस जो है सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाता है
वहाँ तक, जैसे कि 9th और 10th के लिए है, तो 9th-10th के सब चैप्टर में जो है वो आएगा, लेकिन उसका जो लेवल रहेगा, उसका जो स्टैंडर्ड रहेगा, वो आपके मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तक का रहेगा। जैसे 9th-10th में है के लिए टीचर बन रहे हैं आप, लेकिन 9th-10th के टीचर के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो वो ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टैंडर्ड रहेगा। इट मीन्स कि आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना होगा। पार्ट 2 में इसमें है जनरल स्टडीज़। इस कंसिस्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, general science, Indian national movements and geography. The question of general studies will be related to the syllabus of the secondary school, but its standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate. ये बहुत टफ हो गया कि ये कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी लेवल के स्कूल में सब्जेक्ट है, जो रिलेटेड है, जो कंटेंट है, वही आएगा, बट इसका जो स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन के लेवल का होगा। तो इस चीज़ को आप लोग जहन में रखिएगा। अब आते हैं फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। इसमें सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़, इसमें भी उसी तरह से डिवाइड है जिसमें सेकेंडरी स्कूल के लिए है। पार्ट 1 100 मार्क्स एंड पार्ट 2 50 मार्क्स, 2 घंटे का होगा। पार्ट 1 में जो है उसमें भी यही है कि इन सब सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट कैंडिडेट ऑप्ट करेंगे जो उनका सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबिक, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूज़िक, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट वो ऑप्ट करेंगे। और क्वेश्चन का जो लेवल है वो हायर सेकेंडरी स्कूल के सिलेबस से होगा, बट उसका जो स्टैंडर्ड है प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट का होगा। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजी लेवल तक का स्टैंडर्ड आपको कवर करना होगा, क्योंकि उसका वो स्टैंडर्ड वो लोग रखेंगे। पार्ट 2 में जनरल स्टडीज़ है, जो कि कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को, जनरल अवेयरनेस को, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी. The question of general studies will be related to the syllabus of the higher secondary school, but its standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate. इसमें भी वही बात है। नोट में इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो इसमें नेगेटिव मार्क्स है, लेकिन में नेगेटिव मार्क्स सिर्फ पेपर 2 में होंगे। जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। अब ये सब बात इसमें कही गई है कि जनरल लोगों के लिए 40% लाना कंपलसरी होगा, तभी वो क्वालिफाई कहलाएंगे, तभी उनकी मेरिट बन पाएगी, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगी। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा डिसेबिलिटी लोग जो हैं, डिसेबल कैंडिडेट जो हैं, उनके लिए 32% किया गया है कि इतना लाना ज़रूरी है। जो कम ये है क्या कहते हैं, पार्ट 2 का पेपर है, पेपर 2 जिसमें देंगे आप लोग, उसमें इतना परसेंट जो कि दिया गया है कि लाना ज़रूरी है, तभी आप मेरिट में आपको निर्धारित किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। ये हिंदी में है, जो बात मैंने आपको वहाँ पे पढ़ के बताई वही चीज़ है यहाँ पे। और जिस तरह से ये लोग अगर डिफ़ाइन सिलेबस लेकर आएंगे, डिफ़ाइन सिलेबस बताएंगे, तो फिर उसको भी डिस्कस कर देंगे। पर अभी ये लोग बस इतना सा बताए हैं कि हाँ ये चीज़ होगा, पर अभी डिफ़ाइन नहीं किए हैं सिलेबस को कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आएगा या मेंटल एबिलिटी में कौन कौन सा आएगा। इस तरह से इन लोगों ने डिफ़ाइन नहीं किया, बस इतना सा पैटर्न बता दिया है। पैटर्न पे ये भी नहीं बताया है कि अगर पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ में कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का आएगा। 150 है तो किस तरह से किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये सब इन लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं किया। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।